पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी झारखंडी इतिहास का वह अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों को मोटे मोटे अक्षरों में दर्ज होकर पढ़ने को मिलेगा। जहां एक तरफ वर्चस्ववादी सामाजिक राजनीतिक समूहों के द्वारा इसे कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐतिहासिक कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी, तो दूसरी ओर वंचित और संघर्षशील समूहों के द्वारा इसे मोदी सत्ता का रूप और दमनकारी कार्रवाई के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यह बतलाने की कोशिश की जाएगी कि जब इस दमनकारी सत्ता के सामने सारे कथित रन बांकुरों ने पीठ दिखाते हुए मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया था, चाहे वह पलटू चाचा के रूप में तंज कसे जाते रहे नीतीश कुमार हो, या फिर चौधरी का खून जयंत, या फिर देश के दूसरे हिस्से में ईडी और सीबीआई के डर से मैदान छोड़ते दूसरे सियासी सुरमा, तब एक बार फिर से इसी बिरसा और तिलका की धरती से एक और क्रांतिवीर सामने आया था, जिसने बगैर खिड़की दरवाजे के एक 10 बाई 10 के सीलन भरे कमरे में कैद होना तो स्वीकार किया, लेकिन झारखंडियों के सपनों पर पहरेदारी से इनकार कर दिया। जिसने जल जंगल और जमीन की लड़ाई से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। लोकसभा की महज 14 सीटों के कारण जिस झारखंड को विपक्षी दलों के द्वारा भी कोई खास भाव नहीं दिया जाता था, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को उसी झारखंड से सबसे मजबूती के साथ लड़ा गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस कथित लोकतंत्र के योद्धा सिर्फ इकलौते हेमंत सोरेन हैं। जरा इस घुटन टूटन और खौफ के मंजर में हेमंत के उन छोटे छोटे बेटों को भी याद कीजिए। जल जंगल और जमीन की लड़ाई के हुंकार लगाते जिसके पिता को उस भूहरी 8.5 एकड़ जमीन को लेकर कैद रखा गया हो, जिस भूहरी जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, यानी आज भी वह जमीन अपने मूल रैयत के नाम से है। जरा याद कीजिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राज्यपाल पद से अपनी विदाई के बाद सत्यपाल मलिक ने यह दावा कर सियासी गलियारों में भूचाल खड़ा कर दिया था कि राज्यपाल रहते एक फाइल पर साइन करने के लिए उन्हें करोड़ों का ऑफर दिया जा रहा था, और ऑफर देने वालों में संघ परिवार के बड़े चेहरे थे। लेकिन ईडी और सीबीआई की रडार पर आज संघ परिवार के भ्रष्टाचारी नहीं, सत्यपाल मलिक है। सीबीआई की रेड उनके आवास पर चल रही है, और इसी पस मंजर में हेमंत पर लगे तमाम आरोपों को देखने समझने की कोशिश की जा सकती है। पूर्व हेमंत पर लगे सारे आरोपों को देखने समझने का यह भी एक बड़ी सियासी नजरिया हो सकता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं उस छोटे हेमंत की, उसके अंदर की घुटन और टुटन की, और बावजूद इसके उसके हौसलों की, जिसके चेहरे पर दूर दूर तक कोई सिकन नहीं है। जैसे कि दिसोम गुरु का संघर्ष और उनका बगावती तेवर हेमंत के होते हुए उनकी नसों में या उतरा हो। यही कारण है कि वह इन सब परेशानियों से बेफिक्र पूरी ताकत के साथ अपने वार्षिक एग्जाम में हर सवाल पर चौका लगाने की कोशिश कर रहा है। जिस बेटे का बाप जेल के सिकंजों में कैद हो, और बाप भी सामान्य नहीं, कल तक जो किसी राज्य का मुखिया हो, सीएम हो, जिसके एक इशारे पर सब कुछ बदल जाता हो, आज वह शक्तिशाली बाप एक भूयहरी जमीन के टुकड़ों के लिए कैद खाने में कैद है। और इस हालात में भी बेटा के चेहरे पर सिकन नहीं होकर इन झंझावातों से जूझने का बहता जज्बा हो, तो इसे क्या कहा जाए, जरा सोचिए। लेकिन सोरेन परिवार की दुश्वारियां यहां ही खत्म नहीं हो रही है। एक तरफ हेमंत तहखाने से निकल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा बंद होकर अपनी सियासी लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी ओर 80 पार वयोवृद्ध पिता और झारखंड के दिसोम गुरु के रूप में सम्मानित शिबू सोरेन एक और मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक मामले में उनके खिलाफ लोकपाल में चल रही एकल खंडपीठ की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इधर मां रूपी सोरेन का स्वास्थ्य भी ठीक ठाक नहीं है। कहा जा सकता है कि आज पूरे परिवार की एकमात्र सुरक्षित कड़ी कल्पना सोरेन है, जिनके कंधों पर आज इस पूरे परिवार को सियासी बवंडर से बाहर निकालने की न सिर्फ जिम्मेवारी है, बल्कि झामुमो का चेहरा बनकर लोकसभा की 14 सीटों पर विजय पताका फहराने का दायित्व भी है। लेकिन अभी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अभी सियासी भूचाल के बीच सिर्फ पढ़ रही है,
देख रही है, समझ रही है, अभी उतरी नहीं है। जिस समय ये मैदान में उतर गई, अंदाजा लगाइए कि विपक्ष का क्या हाल करेगी और क्या होगा, उसकी आंखों आंसुओं के धार से क्या कुछ होगा। अब देखिए प्रदेश में क्या कुछ होता है। फिलहाल दीजिए पंकज को इजाजत, मिलता हूं अगली कड़ी में। जोहार।